कई साल पहले का जिक्र है। किसी मुल्क के एक शहर में एक मामूली सा दुकानदार मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी कमाता था। उसने कई साल जान तोड़ मेहनत की और माथे का पसीना बहाया, लेकिन सिवाय एक छोटी सी दुकान के उसके पास कोई दौलत जमा न हुई। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मैं ऐसे लोगों से बेहतर हूं जो हवा के झोंके की तरह हराम की कमाई से माल व असबाब के मालिक बन जाते हैं। एक दिन सुबह के वक्त जब वह अपनी दुकान का दरवाजा खोल रहा था तो उसे अपना पुराना दोस्त नजर आया जो उसकी दुकान की तरफ चला आ रहा था। जब वह दुकान में दाखिल हुआ तो अपनी चादर में छुपाई हुई एक थैली निकाली और उसके सामने रखकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरा इरादा सफर पर जाने का है। इस थैली में 1000 दीनार है। क्या तुम मेरी वापसी तक इसे अपने पास अमानत रख सकते हो? मुझे उम्मीद है तुम इसकी हिफाजत करोगे, क्योंकि इस शहर में तुम्हारे जैसा दियानतदार शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। दुकानदार कहने लगा, अपनी थैली मेरे हवाले कर दो और राहत व इत्मीनान के साथ सफर पर चले जाओ। मैं तुम्हारी वापसी तक अपनी जान की तरह इसकी हिफाजत करूंगा। दोस्त ने थैली दुकानदार के हवाले कर दी और उसे खुदा हाफिज कहकर चल दिया। उसके जाने के बाद दुकानदार भी अपने काम में मशगूल हो गया और कपड़े के थान अलमारी से निकालकर सजाने लगा। अभी थोड़ी देर भी न गुजरी थी कि 2-3 नौजवान उसकी दुकान के सामने आ निकले, जिनके पहने हुए नायाब और कीमती लिबास देखकर ही तकब्बुर के आसार नजर आ रहे थे। वह दुकान के सामने खड़े हो गए और घोड़ों से उतर आए और दुकानदार से फरमाइश की कि कोई उम्दा कपड़ा दिखाओ। उनमें से एक को दुकान के कोने में कीमती रेशमी कपड़ा नजर आया। वह दुकानदार से कहने लगा, इसे उठा लाओ। दुकानदार ने कपड़ा उठाया और उनके सामने फैला दिया तो उन्होंने उसे इतना पसंद किया कि अपनी खुशी छिपा न सके। उनमें से एक कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि यह कपड़ा बहुत कीमती है। हम सुबह से इस शहर और बाजार में फिर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कपड़ा कहीं नजर नहीं आया। तुम यह कहां से लाए हो? दुकानदार कहने लगा, यह कपड़ा पुराने जखीरे से बचा हुआ है। मेरे ग्राहक इसकी खरीद की ताकत नहीं रखते, इसलिए यह कपड़ा बच गया है और किसी ने इसे नहीं खरीदा। यह सुनने के बाद उन तीनों ने कपड़ा उठा लिया और बिना कुछ कहे सुने चल पड़े। तो दुकानदार उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, इस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। उनमें से एक नौजवान जो अपने साथियों से कद में ऊंचा था कहने लगा, कल शाही महल में आ जाना। हम बादशाह के मुसाहिब हैं, वहां आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले लेना। दुकानदार यह बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गया, लेकिन वह जानता था कि जोर जबरदस्ती इन लोगों से कीमत लेना मुमकिन नहीं। खुदा खुदा करके दिन गुजरा और दुकानदार अपने दोस्त की अमानत वाली थैली लेकर घर चला गया और उसे एक कोने में छुपा दिया। अगले दिन वह गधे पर सवार होकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा ताकि कपड़े की कीमत हासिल करे। मगर यह सादा लौह दुकानदार असल मामले से बेखबर था और खुश था कि अभी थोड़ी देर में कीमत वसूल कर लेगा। कुछ देर बाद जब वह महल के पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ चौबदार खड़े हैं। उसने उन्हें उन नौजवानों की निशानियां बताईं जो कपड़ा ले गए थे। चौकीदार ने दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगे, तुम कल आना, कल तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। दुकानदार तो ये सोचकर आया था कि वह जल्द अच्छी खासी रकम का मालिक बन जाएगा, लेकिन हालात देखकर शर्मिंदगी से वापस चला गया। दूसरे दिन जब वह रकम लेने आया तो उसे 1 हफ्ते बाद आने को कहा गया और अगले हफ्ते भी यही हुआ। एक दिन दुकानदार खुद से कहने लगा, मैं कई हफ्तों से अपनी रकम के लिए चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटा दिया जाता है। आज मैं जाऊंगा और रकम लेकर ही आऊंगा। आखिरकार जब वह फिर रकम लेने गया तो एक नेक दिल चौकीदार उसे एक कोने में ले गया और कहने लगा, तुम कैसे सादा लौह इंसान हो। बादशाह के मुसाहिब ने हमें हुक्म दे रखा है कि इस शक्ल सूरत का कोई भी शख्स रकम के लिए आए तो उसे आज और कल का वादा करके टाल दो, यहां तक कि वह थक जाए। तुम खुद सोचो, कब से चक्कर लगा रहे हो, लेकिन यहां रकम की कोई निशानी नहीं। ज्यादा सरदर्द मत लो और कपड़े की कीमत भूल जाओ। दुकानदार कहने लगा, मैंने वह कपड़ा न चुराया था, न हराम की कमाई से खरीदा था कि उसकी कीमत भुला दूं। मैं अपना हक लेना चाहता हूं। अगर उन्होंने मेरी रकम न दी तो सीधा बादशाह के पास जाऊंगा। चौकीदार कहने लगा, मैंने तुम्हें हकीकत बता दी है, अब तुम्हारा दिल जैसा चाहे वैसा करो, लेकिन मैं फिर कहता हूं, सलामती चाहते हो तो अपनी रकम भूल जाओ। यह सुनकर दुकानदार परेशान हो गया, मगर फिर भी नाउम्मीद न हुआ। उसे उम्मीद थी
कि किसी दिन वह उन्हें गली कूचों में ढूंढ लेगा और अपनी रकम वसूल कर लेगा। इत्तेफाक से एक दिन जब उसने दुकान बंद रखी और कहीं सफर पर जा रहा था, उसने देखा कि वही नौजवान घोड़ों पर सवार तेजी से कहीं जा रहे हैं। वह आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम किया और अपनी रकम का मुतालिबा किया। उन्होंने उसकी बात सुनकर कहा लगाया और एक आगे बढ़कर कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कौन सी रकम, कैसा कपड़ा? दुकानदार ने सादगी से पूरा वाकया दोबारा सुनाया और अपनी दुकान की निशानी बताई। उनमें से एक कहने लगा, क्या हम तुम्हारे मामूली कपड़े के मोहताज हैं? अगर हमें ऐसी चीज की जरूरत हो तो हम हुक्म देते हैं और वह चीज हमारे लिए हाजिर कर दी जाती है। हमें इतनी फुर्सत नहीं कि बाजार जाए और तुम जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदें। इतना कहकर उन्होंने घोड़े दौड़ाए और चल दिए। दुकानदार ने जब देखा कि उसकी रकम डूब रही है तो आगे बढ़ा और एक नौजवान के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे जमीन पर खींच लिया। जल्द ही उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। बाकी दो नौजवान कुछ दूर निकल गए थे, लेकिन जब उन्हें शोर सुनाई दिया तो वे भी उतर आए और तीनों ने मिलकर दुकानदार को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। उधर दुकानदार भी अपनी डूबती रकम के गम में जल भुन रहा था। उसने भी दो नौजवानों के कपड़े फाड़ डाले और एक के सर और चेहरे को लहूलुहान कर दिया। यह सब करके वे तीनों घोड़ों पर सवार हुए और भाग गए, जबकि दुकानदार जख्मी हालत में रह गया। उसका चेहरा, सर और बदन खून आलूद था और वह उसी हालत में घर पहुंचा। बीवी बच्चे उसे देखकर परेशान हो गए और पूछा, क्या हुआ? दुकानदार ने पूरा वाकया सुनाया और कहा, अगरचे मैं जख्मी हूं, मगर मुझे खुशी है कि मैं अपने हक के लिए लड़ा और बादशाह के मुसाहिब का मुकाबला किया। कुछ दिन वह घर पर रहा और जख्मों की मरहम पट्टी कराता रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके दुकान पर चला गया। जब वह दरवाजा खोल ही रहा था कि दारोगा शहर के दो सिपाही वहां पहुंच गए। दुकानदार पूछने लगा, किस लिए आए हो? वह सिपाही कहने लगे, हमारे साथ चलो, सब बातें मालूम हो जाएंगी। अभी तक उसके झग्म भी न भरे थे कि उसे दारोगा खाने यानी थाने ले जाया गया। उसने देखा कि दारोगा और सिपाही उसे घूर रहे हैं। दुकानदार ने पूछा, जनाब दारोगा, मुझे क्यों लाए हैं? उसके पूछने पर दारोगा गुस्से से बोला, यह कैसी जुर्रत है? दारोगा कहने लगा, क्या कुछ दिन पहले तुम बादशाह के मुसाहिब से उलझ पड़े और उन्हें कत्ल करना चाहा। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से दस्तंदाजी की जरूरत कैसे की? दुकानदार कहने लगा, मैंने कपड़े की कीमत तलब की थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। वो तीन थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे मारा है, न कि मैंने उन्हें। दारोगा कहने लगा, क्या तुम एक मामूली सा कपड़ा उन्हें हदिया न कर सकते थे? क्या बादशाह अपनी हिफाजत की खातिर इतना हक भी नहीं रखते कि उनके मुसाहिब तुमसे एक मामूली सा कपड़ा ले सकें? जब दुकानदार ने देखा कि अब मुझे ही मुजरिम ठहराया जा रहा है तो कहने लगा, जनाब दारोगा, वो लोग कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, न कि बादशाह या अपने लिए तोहफा लेने के लिए। मैं कई दिन से महल का चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। और जब कई दिन बाद मैंने उन्हें देखा तो वे मुझसे कहने लगे कि तुम पागल हो, हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं लिया। जनाब दारोगा, क्या तोहफा देना और लेना ऐसे होता है? दारोगा कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे बादशाह का हुक्म है कि तुम्हें कैद खाने में डाला जाए और तुम्हारे माल व असबाब को भी मुल्क के खजाने में जमा किया जाए, ताकि किसी दूसरे शख्स को कभी ऐसी जुर्रत ना हो। दारोगा की यह बातें सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब दारोगा ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा, क्योंकि तुम मुस्कीन और सादा दिल इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजता और बादशाह के सामने की जवाबदेही खुद कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा माल व असबाब हर हालत में जब्त होगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है, अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दूसरे दिन सुबह बादशाह के कारिंदे आए और दुकानदार की नजरों के सामने दुकान का सारा माल व असबाब उठाकर ले गए और उसे तन्हा छोड़ गए। दुकानदार की दुनिया उजड़ चुकी थी और वह खाली हाथ रह गया था। वह कुछ देर अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि किसी न किसी तरह उसे काम तो करना ही है, ताकि उसकी बीवी बच्चे भूखे न रहें। वहीं बैठे बैठे उसे दोस्त की वह अमानत यानी थैली याद आई और वह अपने आप से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर एतमाद है कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा,
इसलिए मैं इस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूँ और उसे अपनी तिजारत में लगाऊंगा, और जब मेरी हालत संवर जाए तो अपने दोस्त की रकम उसी थैली में वापस रख दूंगा। जब वह घर पहुंचा तो उस कोठड़ी का दरवाजा खोला जिसमें उसने थैली छुपा रखी थी, लेकिन जब उसने थैली को खोलना चाहा तो उस पर खौफ तैरी हो गया। वह खुद से कहने लगा, मुझे कैसे मालूम कि मेरी तिजारत चलेगी और मैं यह कर्ज वापस कर सकूंगा। शायद यह रकम मेरे दोस्त की मलकियत न हो और उसके पास भी किसी ने अमानत रखवाई हो। क्या इसमें से कुछ रकम लेना दुरुस्त होगा? कहीं मैं अमानत में खयानत करने तो नहीं जा रहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपनी मुश्किल को हल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा। यह सोचकर दुकानदार ने वह थैली वहीं पर वापस रख दी और कुछ जानने वाले लोगों से कुछ रकम बतौर कर्ज हासिल कर ली। उसने उस रकम से कई किस्म का कपड़ा खरीदा और उसकी बंद दुकान में दोबारा रौनक लौट आई। दुकानदार को उम्मीद थी कि बहुत जल्द उसकी हालत संवर जाएगी और वह अपने दोस्तों का कर्ज अदा कर देगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ न दिया। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था उनमें से कुछ तो साबर और बाहौसला थे, इसलिए उन्होंने कर्ज की वापसी का मुतालबा न किया, लेकिन एक दो ने बेसब्री का मुजाहिरा किया। वे रोज उसके पास आते, अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते और दुकानदार भी शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता। अब दुकानदार ने इरादा किया कि कुछ दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्ज खवाहों के रोज रोज के मुतालिबे से कुछ देर बचा रहे। लेकिन वह परेशान भी था कि अगर वह यूं घर बैठ गया तो बेबी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। दुकानदार शहर के बाहर एक चक्कीबान को जानता था जो उसके बाप का गहरा दोस्त था। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे अपना पूरा किस्सा सुनाया और उस चक्कीबान से दरख्वास्त की कि वह कुछ उर्सा तक यहीं मजदूरी करेगा। चक्कीबान ने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगा, ऐ बंदा, खुदा मुझे कोई एतराज नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ काम करो। क्या तुम आटे की बोरियां इधर उधर रख सकोगे? दुकानदार कहने लगा, मैं हर काम के लिए तैयार हूं, अगरचा कुछ दिन वाकई सख्ती के होंगे, लेकिन कुछ वक्त में मैं उसका आदी बन जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी मुश्किल आसान करेगा और मैं जल्द अपने असल काम की तरफ लौट जाऊंगा। फिर उसी दिन से वह दुकानदार चक्कीबान के पास काम करने लगा। अगरचा उससे पहले वह ऐसा सख्त काम करने का आदी न था, लेकिन उसके बावजूद वह खुश था कि खुदा के बंदों के सामने उसे बेइज्जत नहीं होना पड़ा। कुछ दिन वह वहां काम करता रहा और कर्ज खवाहों के मुतालिबे और उनका सामना करने से बचा रहा, लेकिन चक्कीबान के पास जाकर भी उसकी मुश्किलें कम न हुईं। एक दिन उसे चक्की के सामने शोरगल और शिकवा व शिकायत की आवाजें सुनाई दीं। वह तेजी से चक्की से बाहर निकला तो देखा कि कुछ लोग अपना कर्ज मांगने के लिए वहां पहुंचे थे और वह चाहते थे कि उसे काजी की अदालत में ले जाए। दुकानदार उनसे कहने लगा, खुदा मेरी हालत बेहतर जानता है, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ही तो ऐसा सख्त काम कर रहा हूं। इनमें से एक कहने लगा, अब हमसे बहस भी करोगे? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी और यहाँ छुपे बैठे हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? अब हम तुम्हें 2 दिन और मोहलत देते हैं कि हमारा कर्ज अदा करो, वरना जो होगा वह तुम अपनी आंखों से देख लोगे। कर्ज खवाह वहां से वापस लौटे तो दुकानदार बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी अपना हौसला कायम रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा। जब वह रात को घर लौटता तो गम से निहायत अफसरदा और परेशान हो जाता। उसे मालूम था कि कर्ज खवाह 1-2 दिन बाद दोबारा वहां पहुंच जाएंगे और उसे लोगों के सामने झल्ले लोखवार करेंगे, गली कोचों में घसीटेंगे और काजी के पास ले जाएंगे। दुकानदार की बीवी ने जब अपने शौहर की यह हालत देखी तो कहने लगी, जाओ इस थैली को खोलो और अपनी जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लो। इस खयानत से हम पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दुकानदार ने सिर उठाते हुए कहा, नहीं, मैं उस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरी मुश्किल को आसान करेगा। जब सुबह हुई तो उसके लिए घर से निकलने की हिम्मत न थी। उसे बार बार ख्याल आता था कि कर्ज खवाह इसके सामने आ गए और उसका रास्ता रोकेंगे। एक दिन वह यूं ही घर में परेशान बैठा अपनी बीवी से बात कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वह चौंक गया। उसे लगा कि कर्ज खसवाह दोबारा इसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस अजनबी ने दुकानदार को सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूं जो इस वक्त सफर में है। उसने मुझे आपके पास पैगाम देकर भेजा है कि आपके पास जो अमानत रखी है अब उसे उसकी जरूरत नहीं, इसलिए जितनी चाहो उसमें से रकम निकाल लो और जो बच जाए उसे राह खुदा में खैरात कर दो। उसकी बातें सुनकर
दुकानदार सोचने लगा कि शायद वह कोई ख्वाब देख रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त का ही पैगाम लाए हो? अजनबी ने उसे एक खत दिया और कहने लगा, इसे पढ़ लो। ये तुम्हारे दोस्त ने लिखा है और इसमें उस थीली की निशानी भी दर्ज है। दुकानदार ने जैसे ही थीली की निशानी और खत देखा तो खुशी से रोने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने मुश्किल के बावजूद सब्र किया और अमानत में खयानत नहीं की और तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी।